नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरी कम्युनिकेशन स्किल क्लास के अंदर। दोस्तों मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिटेल सेशन लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 20 टॉपिक्स शेयर करूंगा कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक पर आप मास्टरी कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, अपने अंदर अप्लाई कर लेते हैं, तो आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएं। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगा। और दोस्तों ये जो टॉपिक है और जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, ये टॉपिक मैं अपनी किताब लाइफ 0 to 100 से शेयर कर रहा हूँ। उस किताब के अंदर बहुत सारे स्किल के ऊपर मैं बात किया हूँ, बहुत सारे स्किल के बारे में उसमें लिखा हूँ। तो अगर आप उस किताब को भी लेना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए। उस किताब का ई बुक मैं आपके पास भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप उस किताब का ई बुक ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, इससे पहले इस कोर्स को डिजाइन करने से पहले मैं बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जितने भी किताबें लिखी गई हैं उनमें से टॉप किताबों को रीड कर चुका हूँ, उसको समझ चुका हूँ। उसको समझने के बाद और भी बहुत तरह के कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर लॉन्ग कोर्सेज हैं, उसको भी देखने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद मैं आपके साथ ये 20 टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरे 100% अटेंशन के साथ देख लेते हैं और हर एक टॉपिक को नोट कर लेते हैं और अपने आप अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर किसी और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आप 100% अटेंशन के साथ देखते हैं तो दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में मैं शेयर करूंगा कम्युनिकेशन स्किल के जितने भी टॉपिक्स हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 एडवाइस, नंबर 1 टॉपिक जो आपको अपने अंदर ध्यान रखना है अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं, स्टार्ट योर फर्स्ट स्पीक। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, चाहे बस में, चाहे ट्रेन में, या किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर, या नेटवर्किंग इवेंट के अंदर, या कहीं भी मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से जब बात करेगा तब मैं उससे बात करूंगा। और ह्यूमन की ऐसी बिहेवियर है कि सामने वाला व्यक्ति भी यही सोचता है कि पहले वो बात करे तो मैं इससे बात करूंगा, और आप भी यही सोच रहे हैं कि पहले वो मुझसे बात करे तो मैं उससे बात करूंगा। और इस प्रकार से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बात करने की शुरुआत करनी है लोगों से। आप हेलो हाय कीजिए, आप बात करने की शुरुआत कीजिए। जब आप लोगों से बात करने की शुरुआत करेंगे तो लोग भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि लोग भी चाहते हैं पहले आप उनसे बोलें और आप ये चाहते हैं कि पहले वो बोले। इसलिए शुरुआत आपको करनी है। इंतजार नहीं करना है कि सामने वाला जब बोलेगा तब मैं उससे बोलूंगा, तब मैं उससे बातें करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि वो मुझसे बात करेगा, वो मुझसे आकर पहली बार बोलेगा तब मैं उससे बोलूंगा। नहीं, आपको बात करने की यानी कि कम्युनिकेशन की शुरुआत करनी है। और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों जो आपको कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरपीस बनाएगी, यह है स्माइल। जब भी आप किसी लोगों के साथ मिलें, हमेशा मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ मिलें। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो ये उसके चेहरे पर पॉजिटिविटी लाती है, सकारात्मक लगती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहेंगे जो हमेशा रोता रहे, जो हमेशा नेगेटिव बातें करे। इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और ये ट्रांसफॉर्म होता है लोगों के अंदर। जैसे आप अगर स्माइल करेंगे और स्माइल के साथ किसी से बात करेंगे तो 100% चांसेस है कि वो भी व्यक्ति स्माइल करेगा और आपसे बातें करेगा। तो इसको ध्यान रखना है, स्माइल फेस रखना है और फेक स्माइल नहीं, क्योंकि फेक स्माइल को लोग जज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान होनी चाहिए। और नंबर 3 कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करें। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम उसके आई कांटेक्ट में, यानी कि आंखों में आंख मिलाकर बात करें। अब यहाँ पर घूरने की बात नहीं हो रही। घूरने का मतलब हो रहा है आप देखे जाना है, केवल देखे जा रहे हैं। आपको देखना है, उसके फेस पर देखना है। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में गलती करते हैं कि बात कर रहे हैं इधर, लेकिन देखेंगे इधर, या ऊपर देखेंगे, या नीचे देखेंगे, या इधर उधर देखेंगे। लेकिन नहीं, आपको 100% फोकस
उसके फेस पर रखना है, उसके आई पर रखना है। और बहुत सारे लोग आजकल के समय में क्या कर रहे हैं कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, वो अपना फोन खोल के स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका फोन साइलेंट हो, या साइलेंट भी नहीं हो तो पॉकेट में हो, खुला होना नहीं चाहिए, और आई कांटेक्ट के साथ लोगों से बात कीजिए। और नंबर 4 पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज्यादा लोग गलतियां यही करते हैं। लोगों की सबसे बड़ी भ्रम यही होती है कि वो जब ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे, तो उनको लगेगा कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल में वो मास्टरपीस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए और सबसे कम बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तब मैं अच्छा लगूंगा या अच्छा तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, लेकिन नहीं। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए कि सामने वाली व्यक्ति की बातों को सुनना चाहिए। इसलिए आप बोलें कम और कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा बोले और आप सुने उसके बातों को। तो ये बहुत लोगों के अंदर नहीं होती है। वो केवल मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करते रहते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है, सामने वाले को बोलने का ऑप्शन देना है, उसको बोलने में मदद करना है, ठीक। और उसकी ज़्यादा बातें आपको सुननी है ध्यान से। नंबर 5 पॉइंट भी यही है, ध्यान से सुनो, लोगों को ध्यान से सुनो। यही बात है नंबर 5 भी, कि लोगों को आप ध्यान से सुनिए, पूरा अटेंशन आप उस पर दीजिए। ये नहीं कि आप इससे भी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर है, इससे भी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ है, इससे भी बात कर रहे हैं, और अपना फोन भी खोल दिए हैं। नहीं, जब भी आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो 100% कोशिश कीजिए कि आपका अटेंशन केवल उस व्यक्ति के ऊपर हो। नंबर 6 पॉइंट जो दोस्तों आप सभी को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जैसे क्या, जैसे जब आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हाथों की मूवमेंट, ऐसे वैसे हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे आप टेबल पर बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और वो व्यक्ति भी बैठा है, तो अगर वो आपके तरफ झुक कर बात कर रहा है तो आप भी उसके तरफ झुक जाइए। इससे ये उसको फील होगा कि आप उसके बात को सुन रहे हैं। अगर वो ऐसे बैठा हुआ है तो आप भी ऐसे बैठिए, यानी कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको रखना है। नंबर 7 पॉइंट, सामने वाले के पसंदीदा टॉपिक के ऊपर बातें करें। अब देखिए, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी और व्यक्ति से, तो आपको ज्यादा वहां पर कोशिश करना है कि सामने वाले की जो पसंदीदा टॉपिक है वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी उसका पसंदीदा किताब, कोई भी उसका पसंदीदा मूवी, कोई भी उसका पसंदीदा कपड़ा, कोई भी उसका पसंदीदा एक्टर, कोई भी उसका पसंदीदा गेम, कोई भी उसका पसंदीदा जगह जहाँ पर वो घूमने जाता है। यानी कि सामने वाले को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उसको क्या पसंद है, क्योंकि उसको इम्प्रेस करना है आपको। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को जो पसंद है, सामने वाले व्यक्ति की जो पसंदीदा टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आप बात कीजिए। ये नहीं कि आपको जो पसंद है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मैं ये नहीं करना है। सामने वाले व्यक्ति की पसंदीदा टॉपिक जो है उसके ऊपर बात कीजिए। जब उस टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को आप में इंटरेस्ट जगेगा और आपके साथ वो अच्छी तरीके से दोस्ती करेगा, आपको अपना अच्छा दोस्त मानेगा, आपसे खुलकर अपने सारे बात को शेयर करेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने हर एक पॉइंट को, अपने दिल की बात को किसी के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन आजकल के समय में उसके पास कोई भी खाली व्यक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं। तो अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो आपके साथ ऐसा फील आएगा उसको, आप उसके दोस्त हैं, इसके दोस्त बनने के लायक हैं। इसलिए लोगों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जो भी उसका पसंदीदा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। नंबर 8 दोस्तों क्या है, लोगों के साथ इंगेज करें। नंबर 8 टॉपिक, इंगेज करने का अर्थ क्या है, जब भी आप से कोई सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है और कुछ भी कह रहा है, जैसे वो कह रहा है कि दोस्त मैं अगले सप्ताह ही दुबई गया था, तो आपसे अगर बात कर रहा है तो आप उसमें कहिए, अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, अच्छा क्या करने गए थे तुम, अच्छा इसलिए गए थे।
और बताओ कहाँ कहाँ पर घूमे, क्या तुम वहाँ पर गए, कहाँ कहाँ पर घूमे, क्या तुमको अच्छा लगा। यानी कि इंगेज कीजिए। अच्छा और बताओ, ये सब चीजें इंगेज करने की चीजें हैं। और नंबर 9, ये पॉइंट सामने वाले को बोलने पर मजबूर करेगी। आप अगर चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा बोले और ज़्यादा बोले, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपका दोस्त दुबई गया है और उसके बारे में आपको आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप उसको इंगेज करेंगे। अच्छा और बताओ कहाँ पर गए थे, कैसे गए थे, क्यों गए थे, कहाँ कहाँ पर तुमने घूमा, कौन सा चीज़ तुमको अच्छा लगा। तो ये हो गया इंगेज करना। लेकिन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी आप उसको इंगेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अपने गर्दन को हिलाना है, जैसे ऐसे ऐसे आप हिला सकते हैं। अच्छा और बताओ, उसके बाद क्या हुआ, तो उससे ऐसे हिलाएंगे तो उसके माइंड को मैसेज आएगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझको ज़्यादा सुनना चाहता है, मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहता है। आप साइकोलॉजी से उसके दिमाग पर इफेक्ट डालेंगे और वो ज़्यादा और बताएगा और बताएगा और बताएगा, बोलते जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको गर्दन हिलाना है, अपना गर्दन हिलाने आना चाहिए। ठीक। नंबर 10 पॉइंट दोस्तों क्या है, लर्न डिफरेंट टॉपिक्स। यानी कि आप डिफरेंट टॉपिक्स को लर्न कीजिए, उसको सीखिए। कोई अलग किताब हो सकती है, जैसे सेल्फ हेल्प किताबें, फिलॉसफी से संबंधित किताबें, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित किताबें, हैबिट, इन्वेस्टमेंट, मनी, फाइनेंस, ये सभी किताबें पढ़ सकते हैं। आप नए नए पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके साथ अगर कैसा भी व्यक्ति बैठा हो, चाहे वो टेक का व्यक्ति बैठा हो, चाहे वो फिलोसफर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, चाहे वो रीडर हो, किताब खूब पढ़ता हो, या न्यूज़ में अगर उसका इंटरेस्ट हो, तो अगर आप डिफरेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, डिफरेंट टॉपिक को समझेंगे, सुनेंगे, तो किसी भी व्यक्ति से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपके जैसा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान ही होंगे, इसको वो भी पसंद है तो उसको भी वही पसंद है। लेकिन अगर आप डिफरेंट टॉपिक को लर्न करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए आपको डिफरेंट टॉपिक को लर्न करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, घूमना चाहिए। और नंबर 11 टेक्निक्स, बहुत छोटी है पर आपको कम्युनिकेशन स्किल में इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप बीच बीच में लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को शिक्षक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि लोगों के नाम बीच बीच में आप लेते रहें। ठीक। तो ये बहुत छोटा है, आप समझ पाएंगे। नाम देखिए, नाम किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उसको शहद से भी ज़्यादा मीठा लगता है, चीनी से भी ज़्यादा मीठा उसको उसका नाम लगता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसके माइंड के अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, और डोपामाइन हार्मोन हैप्पीनेस हार्मोन है, यानी कि उसको खुशी की फील होती है, उसको आनंद आता है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा करना है कि आप सामने वाले की नाम, जब भी आप उससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बीच बीच में लेते रहें। और नंबर 12 मिररिंग टेक्निक्स। यहाँ पर मिररिंग टेक्निक्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस बॉडी लैंग्वेज में सामने वाला व्यक्ति बैठा है, चाहे वो ऐसे बैठा है, चाहे वो ऐसे बैठा है झुककर, चाहे वो जैसे भी बैठा है, जैसी भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे जो कुछ भी हो, कोशिश कीजिए कि आप भी उसी पोस्चर में बैठें, उसके सामने, उसके साथ। तो अब इससे क्या होगा, इससे समझिएगा, इससे ये होगा कि उसके दिमाग को आप साइकोलॉजिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल मैसेज जाएगा उसके दिमाग को कि आप भी उसके जैसा ही हैं। उसके दिमाग को लगेगा कि ये भी व्यक्ति मेरे जैसा ही है, और जब उसके दिमाग को ये लगा कि ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि आप मेरे जैसे ही हैं, तो आपसे ज़्यादा उसका बॉन्डिंग बनेगा, आपके साथ वो गहरा रिश्ता बना सकता है, दोस्ती कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज उसके जैसा ही आप कॉपी करें अपने अंदर। नंबर 13, व्यक्ति से मिलने से पहले जानकारी लो। यानी कि आप देखिए, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक्स है, ध्यान रखना है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलने वाले हैं, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो,
चाहे आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में भी जाने वाले हैं इंटरव्यू देने, तो ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप जितना जान सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, जितना रिसर्च कर सकते हैं, उतना ज़्यादा रिसर्च कीजिए। उसको क्या पसंद है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहता है, क्या पढ़ता है, क्या पसंद है, हर एक चीज उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल नॉलेज। ये आपको मास्टरपीस बना देगी। जब आप उसके सामने बैठेंगे तो आपके दिमाग को ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति नया व्यक्ति है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं वो कैसा व्यक्ति है, क्या सोचता है, क्या पढ़ता है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके बारे में 100% आप इंफॉर्मेशन अपने पास रखें। इससे आपके दिमाग में पॉजिटिव मैसेज आएगा और आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिजनेस डील कर पाएंगे, या उसको अपना दोस्त बना पाएंगे, पार्टनर बना पाएंगे। और नंबर 14, लोगों के नाम याद रखने की आदत डालो। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं। आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं लोगों की नाम हमेशा याद रखें। नंबर 15, साफ साफ बोलो। देखिए बहुत सारे लोगों को घुमा फिरा कर बातें करने की आदत होती है, इधर का उधर, इधर का इधर, XYZ बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर का उधर। लेकिन आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है। आपको जो भी बोलना है साफ बोलना है, क्लियर बोलना है। इससे क्या होगा, आप घुमा फिरा कर बात करेंगे तो लोग अगर आपको समझ जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्त। इसलिए क्या करना है कि साफ साफ बोलिए, क्लियर बोलिए। जो भी मैसेज है सामने वालों को क्लियर पहुंचाइए। कम्युनिकेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ ये हो रहा है कि आप जो भी बोल रहे हैं क्या सामने वालों को वही चीज़ समझ में आ रही है। अगर आप ए बोल रहे हैं तो क्या सामने वालों को ए समझ में आ रही है। अगर आप बी बोल रहे हैं तो क्या सामने वालों को बी समझ में आ रही है। इसलिए कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लियर रखिए। और नंबर 16, सच्ची तारीफ करें। आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उसका जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, उसके जूते, उसका घर, उसका गाड़ी, उसका मतलब आपको जो भी चीज़ें उसको उसके अंदर अच्छी लग रही है, चाहे उसके बात करने के तरीके, तो आप क्या कीजिए कि सच्ची तारीफ कीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि झूठे तारीफ नहीं करना है, क्योंकि झूठे तारीफ को लोग समझ जाते हैं और जान जाएंगे कि आप अपने फायदे के लिए उनसे बात कर रहे हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए तारीफ कीजिए लेकिन झूठे तारीफ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 17 नंबर, दूसरों को अपने जैसा महसूस कराओ। जब भी आप लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को यह फील नहीं आना चाहिए कि यह व्यक्ति बड़ा आदमी है, बड़ा फेंकू आदमी है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो मैं बोलूँगा मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं फेंकते रहूँ, तो इससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं जाता है आपका। तो कोशिश कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा ही बनिए। इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अगर ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है और मेरे जैसा ही है तो मैं इसके साथ दोस्ती कर सकता हूँ। इसलिए लोगों से अलग बनने की कोशिश ना कीजिए। रतन टाटा सर बहुत ज़्यादा अमीर आदमी थे, लेकिन अपने टीम के लोगों के साथ कनेक्शन बनाकर रखते थे, उनसे मिलजुल कर रहते थे। इसलिए ये जरूरी है कि दूसरों को अपने जैसा महसूस कराओ, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ये मत सोचो कि आप उनसे अलग हैं। ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ दोस्ती नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म पर। अब देखिए नंबर 18 है, प्रैक्टिस करने के लिए है कि आप कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करें। तो इसमें बोला है 10 से 15 मिनट आप क्या कीजिए कि रोज कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगा आप ब्लॉगिंग कीजिए या यूट्यूब पर वीडियो बनाइए। यूट्यूब पर वीडियो आप नहीं बना सकते हैं तो कम से कम अपना फोन का कैमरा ओपन कीजिए और वीडियो बनाना शुरू कीजिए। 5 मिनट का, 10 मिनट का, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो बनाना शुरू कीजिए। आप पोस्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर डालिए या फेसबुक पर डालिए या यूट्यूब पर डालिए, लेकिन अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। जैसे अगर आप जाकर मेरा ओल्ड वीडियो देखेंगे, बहुत पुराना वीडियो, तो उसमें मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब होगा, बढ़िया नहीं होगा। अगर आज भी देख रहे हैं तो आज से
10 साल, 5 साल, 4 साल के बाद वाला वीडियो देखेंगे तो वो इससे और ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लगातार वीडियो बनाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रोंग होता ही होता है। तो मुझे लगता है कि आपको 30 डे का एक छोटा सा चैलेंज ले लेना चाहिए और 30 डे तक आप लगातार कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे किसी भी टॉपिक पर। जरूर नहीं है कि आप फाइनेंस पर या बिजनेस पर या किसी बड़ी टॉपिक पर बनाएंगे, जो भी आपको समझ में आता है उसके ऊपर बोलना शुरू कर दीजिए। ब्लॉगिंग कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है। और नंबर 19 है ऑब्जर्व ग्रेट कम्युनिकेटर्स, यानी कि आप ग्रेट कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व कीजिए, उनको सुनिए। यानी कि दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर हैं, जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है उसको देखने के बाद कि इसके जैसा ही मेरा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को सुनिए, उस व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कीजिए। उस व्यक्ति को यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर भी उसके जैसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। क्योंकि आपका माइंड जो देखता है, जो सुनता है, हमारा माइंड 2 चीज़ों से प्रोग्राम होता है, एक आँख से देखने के द्वारा जो हम देखते हैं और एक कान से जो हम सुनते हैं। इसलिए आपका माइंड उसको कैप्चर करेगा और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आपके अंदर भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जिसका भी कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा लगता है, कोशिश कीजिए कि उसका वीडियो आप सुने, उसका ऑडियो आप देखें, सुने। और लास्ट नंबर 20, सामने वाले की भावनाओं को समझें। इसका अर्थ क्या है? अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा है तो उसके साथ कैसे बात करना है ये आपको आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में है तो उसके साथ कैसे बात करना चाहिए या आपको समझ में आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अगर खुश है तो उसके साथ कैसे बात करना है आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि सामने वाले की जैसी इमोशन है, जैसी भावनाएं हैं, उसके अनुसार उनसे बात कीजिए। तो दोस्तों ये रही 20 पॉइंट्स जिसको अगर आप अपने अंदर मास्टरी करते हैं तो मैं 100% गारंटी के अंदर कह सकता हूं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। अब तुरंत ही इंप्रूव नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करते हैं तो जरूर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगा। और शुरू से अंत तक फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं, हर एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों मेरा किताब लेना चाहते हैं लाइफ 0 to 100, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप ले सकते हैं। और ये जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर किया हूँ अभी 20 टॉपिक, ये उसी किताब का एक छोटा सा टॉपिक है, उस किताब का छोटा सा टॉपिक है। इसलिए उस किताब के अंदर इसके जैसे बहुत सारे स्किल्स के बारे में मैंने लिखा है, बात किया है, समझाया है कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उस किताब को आप जरूर पढ़ें। उसमें फाइनेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर उस किताब में मैं डिटेल से लिखा हूँ। तो उस किताब का अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी स्किल आपके अंदर हैं और कौन कौन सी स्किल आपके अंदर नहीं है जिसको आप डेवलप करेंगे।